जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और प्यारे सी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। पहले हम बोलना चाहेंगे, प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पूरी लास्ट तक वीडियो देखिए। हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, आपको भी हमारा सपोर्ट जरूर करना चाहिए। जो आज की वीडियो है मेजर गौरव आर्य सर की है। चैनल का नाम है मेजर राइट। काफ़ी अच्छी बात करी है और टाइटल में आप सभी को बता देता हूँ। पाक फौजी ने की क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग, सरेंडर करना सिखाया जो उनकी पुरानी आदत है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। हाल ही में सोशल मीडिया पे बड़े ट्रोल भी हो रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। ये गए काकुल, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, जहां पे ऑफिसर कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है। फिर वहां पे इन लोगों को चाबी दी गई और टिपिकल फौजी ट्रेनिंग करवाई गई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से फौजी ट्रेनिंग करवाई गई। तो कहीं ये पाया गया कि पत्थर उठा के भाग रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं, कभी एक दूसरे को कंधे पे, फायरमैन्स लिफ्ट बोलते हैं हम लोग, फायरमैन्स लिफ्ट लेके कंधे पे उसको चल रहे हैं, कहीं पे स्नाइपर की ट्रेनिंग हो रही है। ये दुनिया भर की जो चीज़ें होती हैं ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से करवाई। दोस्तों, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ISPR के चौंचले हैं, राइट। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, ISPR, जो पाकिस्तानी फोर्सेस का एक प्रोपागेंडा विंग है, राइट। वो बीच बीच में ऐसे लोगों के ऊपर जोश और ये सब लाने के लिए पाकिस्तानी कौम को बीच बीच में ये सब शगुफे छोड़ता रहता है। पाकिस्तानी फौज ने क्या ट्रेनिंग दी होगी, आप खुद सोचिए। क्या सरेंडर करने की ट्रेनिंग दी? क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने कौन सा मार्का मारा आज तक, ये बता दीजिए कि साहब 76 साल में पाकिस्तानी फौज की ये अचीवमेंट है। ये पता नहीं कौन कौन से दिन मनाते हैं सितंबर में कि लाहौर बचा लिया। और मैंने बोला भी था, एक से मेरी बात हो रही थी, पाकिस्तानी एक जान पहचान के हैं वो, कि जी हमने इंडिया ने अटैक करा था, हमने लाहौर में, लाहौर तो बचाया था। लाहौर को क्या होना है, लाहौर तो बचाया था। तुम ही लोग घुसे थे इंडिया के अंदर। ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965, कश्मीर आज़ाद करेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये भारत के ऊपर हमला नहीं करते तो हम जाते नहीं लाहौर। हमने कौन सा कब्जा करा, वैसे कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, या नहीं करना चाहिए था। वहाँ के लोग ही इतने ज़्यादा जाहिल हैं, क्या करें, डिसाइड भी तो नहीं कर पाते। हाथ पैर तोड़ दिया इंडियन आर्मी ने, ठीक है दोस्तों। तो ये एक जो पूरा मैटर है ना पाकिस्तान के अंदर, कि फौज हर चीज का इलाज है, ये देयर इज सम मेंटल प्रॉब्लम। आई एम टेलिंग यू, विद दिस पीपल, इस पूरी कौम के साथ ना, पाकिस्तानियों के साथ, एक देयर इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक मेंटल प्रॉब्लम है। और वो क्यों है, लैंसेट जर्नल में एक आर्टिकल निकला था जिसको मैं कोट नहीं करूंगा। जो समझदार है उनके लिए इशारा काफी है। पाकिस्तानियों में क्यों साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्यों मेंटल प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया एक आर्टिकल निकला था। और उस आर्टिकल में यह बताया गया था कि वाई मोर देन 70%, आई थिंक 70 या 60 कुछ 80% ऑफ द पाकिस्तानीज एक्चुअली सफर फ्रॉम सम वेरिएशन ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, है ना। मैं नहीं जाऊंगा उसमें, तो फिर वो बिलो द बेल्ट वाला मामला हो जाएगा, बट ये सच है। एनीवे, तो इनको ऐसा लगता है पाकिस्तानियों को कि अगर हम किसी फौजी को डाल देंगे ना तो मैटर ठीक हो जाएगा। और इनकी ट्रेनिंग ऐसी है पाकिस्तानियों के दिमाग से, 100 बार सरेंडर कर दे पाकिस्तानी आर्मी, लेकिन नंबर 1 फौज है ये। क्योंकि इनको ये बताया गया है कि फौज की क्रिटिसिज्म मतलब देश के साथ गद्दारी। आप फौज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इमरान खान क्यों जेल में है? ये तोशा खाना, फोशा खाना, ये सब तो बकवास की चीजें हैं। उसने फौज से सवाल पूछ लिए, उसकी वाट लगा दी, उसको जेल में डाल दिया, ठीक है। ये सच्चाई है दोस्तों। एक के ऊपर एक केस बनते चले गए। वही अगर फौज को क्वेश्चन नहीं करता, वही अगर रावलपिंडी में जाके कमर जावेद बाजवा को सलूट करता, वो बल्ले बल्ले हो जाती उसकी। इमरान खान के उसने सलूट नहीं करा, उसको जेल में डाल दिया। जिसने सलूट करा, शहबाज शरीफ, वो आज की तारीख में हज और उम्रे के लिए फिर सऊदी अरेबिया गया। आई थिंक ही इज गॉन फॉर उम्रा ऑन सरकारी खर्चा, विच इज अगेन यूनिक टू पाकिस्तान। लेकिन इनकी बेइज्जती तो बड़ी तगड़ी हो गई शहबाज शरीफ की सऊदी अरब जाकर। भाई इतनी तगड़ी बेइज्जती करी है प्रिंस ने, जो सऊदी का प्रिंस है। जो कश्मीर वाले मामले बोल दिया कि बायलेटरल मामला है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बैठ के सोल्व करना चाहिए। इनकी उम्मीद थी कि ये बोलेंगे UN में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसने कुछ नहीं बोला। और $5 बिलियन का शायद इनको कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल दिया। पहले $50 बिलियन था, याद होगा आपको। अब 5 बिलियन पे आ गए हैं। पाकिस्तानियों की इज्जत दिन ब दिन गिरती जा रही है यार। क्या कर रहे हैं, ईमान इनका कमज़ोर होता जा रहा है शायद। उम्रे के लिए जा रहे हैं सरकारी खर्चे पर, पता नहीं क्या है। एनीवे, तो दोस्तों ये फौज को डाल देंगे। अब मैं 2-3 इनके इदारे बताता हूं, इनके डिपार्टमेंट बताता हूं जिनका बेड़ा गर्क हो रखा है।
क्योंकि इन्होंने फौज को डाला बीच में। एक तो फौज में फौज को डाला, उसके लिए बेड़ा गर्क। मुझे लगता है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इन पाकिस्तान शुड बी ए सिविलियन, ही विल डू अ बेटर जॉब। पता नहीं क्यों जर्नलों को डाल देते हैं, बेड़ा गर्क कर देते फौज का। ठीक है जी, अच्छी खासी फौज के टुकड़े हुए थे दो 1947 में, कुछ भारत में आए, कुछ पाकिस्तान में आए। आप इंडियन आर्मी को देख लीजिए, टोटली प्रोफेशनल, काम से काम मतलब, कोई बकवास नहीं, चुप अपना काम करते हैं, प्रोफेशनल, सब लोग इज्जत करते हैं। एक पाकिस्तान कपड़े फाड़ के बाहर निकल रही है फौज, खुद की कौम जूते मार रही है, इनका कोरमा चोरी कर रही है, इनके मोर चोरी कर रही है, इनके कोर कमांडर के घर पे धावा बोल रही है, इनके रावलपिंडी पे अटैक कर रही है जो इनके GHQ है, हेडक्वार्टर। तब इनको होश नहीं आया। अब इन्होंने बोला कि क्रिकेट की ट्रेनिंग तुम करोगे। आपको पता है जैसे हमारा इसरो है, इनका सुपार्को है। हमारा जैसे इसरो है, इसरो में अगर हम ये कहते हैं कि पहले डॉक्टर सिवन हुआ करते थे, वो कौन थे? डॉक्टर सिवन, ही वाज अ साइंटिस्ट। अभी डॉक्टर सोमनाथ है, कौन है डॉक्टर सोमनाथ? डॉक्टर सोमनाथ इज अ साइंटिस्ट। तो ये सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जिंदगी बिता दी रॉकेट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। इनके PhDs हैं, इन्होंने ये बड़ा दुनिया भर के पढ़े लिखे लोग। इनका एक काम है कि भैया आपको रॉकेट भेजना हवा में सैटेलाइट के साथ, और ये काम है इनके। आप DRDO में देख लीजिए, DRDO का हेड कौन है आज की तारीख में? DRDO इज हेडेड बाय ए जेंटलमैन कॉल्ड डॉक्टर कामत। हु इज ही? आप उनकी प्रोफाइल चेक करिए तो आपको ये पता लग जाएगा कि भारत में प्रोफेशनल्स काम करते हैं, पाकिस्तान में फौजियों को लगा दिया जाता है। उनका है सुपार्को में बोला एक मेजर जनरल है EME का, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। इंडियन आर्मी में भी EME होता है, पाकिस्तान में भी EME। तो उसको बोला तुम सुपार्को के हेड हो। आज तक बेड़ा गर्क, पाकिस्तान कुछ नहीं लॉन्च कर पाया। इट्स ओनली डिपेंडेंट अपॉन चाइना। चाइना करेगा तो बात बनेगी, चाइना नहीं करेगा तो ये लोग जमीन पर बैठे रहेंगे वहां पे। PI भारत से पहले पाकिस्तान जा रहा था चांद पे। आपने काफ़ी सारी न्यूज़ सुनी भी होंगी। जब हमारा मिशन चंद्रयान फेल हुआ था उस समय पे बहुत सारी बातें करी थी इन लोगों ने, बहुत बढ़ के मारी थी, बहुत कुछ करा था। आज भी जो पाकिस्तानी एक नंबर के जाहिल हैं वो बोलते हैं कि तुमने देखा है कि चांद पे गया है भारत, कंप्यूटर ग्राफिक का काम करा है, इस तरह का काम करा है। इस तरह की बकलोली वाली बातें करते हैं पाकिस्तानी आज भी। और मिलिट्री ही बैठा रखी है, कोई फौजी अफसर ही बैठा रखा है हर इदारे में, स्पार्क हो कुछ भी हो, सब जगह एक ही जने भरे हुए हैं, एक ही कंपनी के लोग भरे हुए हैं। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस दोस्तों, आपको पता है बिकने की जिसको कगार में खड़ी है। और पाकिस्तानियों में इतना दम नहीं है कि PIA ले ले। अगर पाकिस्तानी लेगा भी तो किसी और से मदद लेके, फॉरेन टाइप के साथ लेगा। दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, जितना मुझे लगता है इनके बारे में। क्यों? क्योंकि लगातार दर लगातार PIA जो है उसको भी बोला है कि लेफ्टिनेंट जनरल साहब बनेंगे PIA के हेड, या कोई एयर मार्शल बनेगा PIA का हेड, एयरफोर्स का है। हर चीज में इन्होंने फौजी डाले। अब इन्होंने अपनी क्रिकेट में भी फौजी डाल दिए। अब इनको दिखा रहा स्नाइपर। स्नाइपर वो होता है कि इट्स अ लॉन्ग रेंज वेपन। ठीक है जी, 800 मीटर से लेकर 1200-1500 मीटर स्नाइपर का रेंज। कुछ स्नाइपर के रेंज 2-2 हज़ार मीटर तक जाते हैं, बट दैट इज एक्सेप्शनल। और उसके आगे टेलीस्कोप रहता है, स्पॉटर रहता है बगल में, दे ऑपरेट इन बड़ी पेज। एक स्पॉटर रहता है, एक मेन स्नाइपर रहता है गन के साथ। तो ये इन्होंने ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सिखा रहे हैं कि आपको स्नाइपिंग कैसे करनी है। देखो, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, क्यों हर चीज के सेल्फ हार्म क्यों करते हैं पाकिस्तानी? अपनी बर्बादी का जश्न क्यों मनाते हैं पाकिस्तानी? ये मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई। आपकी फौज का क्या लेना देना है क्रिकेट से? क्रिकेट इज अ हाईली टेक्निकल गेम, हाईली टेक्निकल गेम। हमारे तो कोई फौज ने ट्रेनिंग नहीं करा, ठोक दिया आप लोगों को। हमारी फौज तो नहीं करती कभी है, हमारी फौज कभी नहीं पढ़ती। हाँ, फौज की एक क्रिकेट टीम है सर्विसेज की, पर दैट सेपरेट केस। वो जाके वो स्नाइपर वाइपर में नहीं लगते वो कि पत्थर लेके भाग रहे हैं। उनका भी टेक्निकल। आपको कोचेस चाहिए, आपको फिटनेस कोचेस चाहिए, आपको बैटिंग कोचेस चाहिए, बॉलिंग कोचेस चाहिए। और सबसे बड़ा जो पाकिस्तानी क्रिकेट को चाहिए दोस्तों, दे नीड ए डोमेस्टिक सेटअप। इनका कोई डोमेस्टिक सेटअप नहीं है। ये सब चाचा भतीजा के चक्कर में ये लोग क्रिकेट टीम में आ जाते हैं। इमरान खान कब के ज्यादा कोई डोमेस्टिक एक्सपीरियंस नहीं था, उसने काउंटी शाउंटी के लिए कुछ खेला, उसको बोला कि तू जा। इमरान खान का खुद इंटरव्यू है, कह रहा मैं टीवी देख रहा था, मैंने एक फास्ट बॉलर देखा, बहुत बढ़िया, उसको लेकर आओ। आई थिंक वकार यूनुस को उसने ऐसे सेलेक्ट करा, फिर किसी ने इंजमाम को सेलेक्ट कर लिया। अब ठीक है, पाकिस्तान में क्रिकेटिंग टैलेंट है, बट इट शुड बी टेक्निकली डन। इट शुड बी डन इन अ मैनर दैट cricket should be recognized as a separate specialization altogether। उसका फौज को लेना देना नहीं होना चाहिए, पर इनका है। पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है, बिल्कुल बाय गॉड दे फील कि अगर हमारी फौज बीच में आ गई ना, पाकिस्तानी फौज बीच में आ गई, तो पाकिस्तानी फौज ऐसे कोई फिटनेस के मंत्र देगी इनको
कि भाई साहब फिर ये बंदे थकेंगे नहीं, फिर ये बिल्कुल जोश और जज्बे के साथ खेलेंगे। जोश और जज्बा इज वन थिंग, यू नीड टेक्निक, यू नीड टेम्परामेंट, यू नीड टाइमिंग, यू नीड दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। आपको एक डोमेस्टिक सेटअप चाहिए भैया। आप डोमेस्टिक सेटअप में लोगों को डालोगे, जैसे यहाँ पे रणजी ट्रॉफी हो रही है और सी के नायडू ट्रॉफी हो रही है और 10 किस्म की और ट्रॉफीज हो रही हैं भारत में, वहाँ से निकलता है, फिर आईपीएल में लड़का जाता है, आईपीएल से इतना टैलेंट निकलता है, फिर वो जाता है इंडियन क्रिकेट टीम में। तो देयर इज अ सर्टन, यहाँ पे कुछ नहीं है। पाकिस्तान का डोमेस्टिक सेटअप बिल्कुल डाउन है। जो इनकी PSL है, आई थिंक प्रीमियर समथिंग पाकिस्तान समथिंग सुपर लीग और व्हाटएवर इट्स कॉल्ड, दैट इज एन एक्सक्यूज ऑफ अ लीग। उसमें सारे रिटायर्ड खिलाड़ी आते हैं खेलने के लिए। अब ये डिप्रेस हो गए कि क्या करें, सारे फुके कारतूस वहाँ से आते हैं फॉरेनर, बस इनको गोरी चमड़ी चाहिए वहाँ पे दिखाने के लिए कि दुनिया को बोले कि यहाँ पे भी फॉरेनर आ रहे हैं। ठीक है जी, कोई नहीं आ रहा वहाँ पर ढंग का बंदा खेलने के लिए, पैसे भी नहीं है उसमें। अब क्या करें, अब लोग गालियाँ देते हैं तो बोले साहब पाकिस्तानी आर्मी के साथ टाइप करो। पाकिस्तानी आर्मी को जूते पड़ रहे हैं, रोज़ TTP वाले ठोक रहे हैं पाकिस्तानी फौज को, ठोक रहे नहीं ठोक रहे। अब TTP वाले पाकिस्तानी फौज को ठोक रहे हैं तो ये लोग क्या करें, फौज को भी एक अच्छा PR चाहिए। और इनकी टीम, इनका बेड़ा गर्क है। शाहीन शाह अफरीदी इनका कप्तान था, उसको हटा के फिर से उसको बना दिया, वो क्या नाम है, बाबर आजम को। वहां पे मुंह सुजा के बैठा हुआ है कौन, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी का दामाद है शाहीन शाह अफरीदी, कि मेरे दामाद को निकाल दिया। वहां पे ये सब पाकिस्तान में पॉलिटिक्स चलती है, इसको तूने क्यों निकाल दिया, इसको क्यों नहीं डाला, ये सब भाई भतीजावाद करके ना इन लोगों ने कांड कर रखे हैं। और फिर ये कहते हैं फौज को कि तुम ट्रेन करो। अरे ये वही फौज है जो 1971 में जिसने सरेंडर करा था यार। तुम लोग क्या करने वाले हो, मैच खेलने से पहले ही बल्ला डाल दोगे जमीन पे। देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि, और बाकी जो लोग हैं वो भी कमेंट करके बताएंगे, कि पाकिस्तानी आर्मी चाहती है कि जब पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंट्री के लोग मैच खेलना है तो उनको पूरी तरह से सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क पूरी दुनिया में 1-2 ही हैं गिनती के। तो यहाँ पे लोग आने से डरते हैं। तो सोचा पाकिस्तानी फौज ने कि हम अपने जो क्रिकेटर हैं उनको बढ़िया तरह से ट्रेनिंग देंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो दूसरी कंट्री के लोग आ रहे हैं उनसे बोला जाए, उनको दिखाया जाए कि देखिए हमारे जो क्रिकेटर हैं उन सब ने अच्छी तरह से फौज की ट्रेनिंग ले रखी है, आपको फुल सिक्योरिटी मिलेगी, आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई हमला नहीं होगा, आप आइए हमारे देश में मैच खेलिए। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो मैच खेल पाए या ना खेल पाए, वो कुछ और कर पाए या ना कर पाए, सरेंडर जरूर हो जाएंगे। इस चीज़ की भरपूर ट्रेनिंग दी जा रही है इन लोगों को। और भाई भतीजावाद तो इनके पाकिस्तान की IPL तक में चलता है, क्या करें, पूरा बर्बाद, जो PSL है इनकी उसमें चलता है, पूरा का पूरा बर्बाद करके फेंक रखा है इन्होंने अपनी क्रिकेट टीम को भी। कहीं चाचा का लुंडा, कहीं जीजा, कहीं साला, ऐसे घुसा कर रख रखे। बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया। तो भाई हटाया क्यों था, और हटाया तो फिर किसी दूसरे को बनाते, 2-3 बंदे और मुंह फुला के बैठ गए कि भाई हम में की कमी थी, हमको चूज कर लेते। ये चलता रहता है। आपसे गुजारिश है आप जरूर इस पर कमेंट करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।